बिहार एक ऐसा राज्य है जो कभी ज्ञान और संस्कृति की भूमि था, लेकिन आज बदहाली का शिकार है। बाढ़ की मार, गरीबी की जंजीर, टूटी सड़कें, बेरोजगार युवा, शिक्षा की बदहाली, दम तोड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था और बिगड़ते कानून तंत्र। बिहार के माथे पर पिछले कई दशकों से यही चस्पा है। गौतम बुद्ध जी, महावीर जी, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक जी, आर्यभट्ट जी, गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह, बाबा नागार्जुना जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, राजेंद्र प्रसाद जी, कर्पूरी ठाकुर जी की इस जमीन को आज ना जाने क्या हो गया है, जहां गोलियों की गूंज और लहू से लाल सड़कों की चीखें सुनाई देती हैं। दिन दहाड़े हत्या, लूट, अपहरण, गैंग वॉर, आम आदमी डर के साए में जीने को मजबूर है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यही है सुशासन का सच? ताजा मामला है एएसआई की हत्या का, जहां 3 दिन के अंदर एक बार फिर एक एसआई की हत्या कर दी गई। 3 दिन पहले ही अररिया में भीड़ ने एएसआई को मार डाला और अब मुंगेर में एक और एएसआई की हत्या कर दी गई। इस मामले में आरजेडी ने नीतीश सरकार पर सवाल उठाए हैं, वहीं बीजेपी को इस मामले में विपक्ष की साजिश नजर आ रही है। सवाल यह है कि आखिर कब खूनी खेल रुकेगा, कब तक आम बिहारी की रगों में डर दौड़ता रहेगा, कब तक सत्ता में बैठे नेताओं के लिए क्राइम महज आंकड़े भर रहेगा। इस साल के आखिर में बिहार में चुनाव है, ऐसे में एक एक अपराध नीतीश की नेतृत्व वाली सरकार के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। नया मामला मुंगेर का है। वहां बिहार पुलिस का एक एएसआई 2 पक्षों का झगड़ा सुलझाने जाता है। ध्यान से सुनिएगा, उसका कुछ नहीं जाना था अगर वो वहां ना जाता, लेकिन वो झगड़ा सुलझाने के लिए वहां वो एएसआई जाता है। वहां उस पर धार हथियार से हमला हो जाता है। हमले में एएसआई गंभीर रूप से जख्मी होकर दम तोड़ देता है। 3 दिन पहले की एक वारदात भी जान लीजिए, सिर्फ लोकेशन बदली है। मुंगेर जैसा कांड अररिया में भी हुआ। तारीख थी 12 मार्च। वहां एएसआई पुलिस टीम के साथ एक अपराधी को पकड़ने पहुंचे थे, लेकिन ग्रामीणों ने हमला कर दिया और मार डाला उसको। अररिया के बाद मुंगेर में एएसआई की हत्या हैरान करने वाली है। एएसआई संतोष कुमार 2 पक्षों का झगड़ा सुलझाने पहुंचे थे, लेकिन एक पक्ष के लोगों ने उन पर हमला किया। हमलावरों ने एएसआई पर रॉड से कई बार वार किए, फिर गंभीर रूप से जख्मी हालत में उन्हें मौका वारदात से करीब 40 मीटर तक घसीटकर किसी दूसरे के दरवाजे पर फेंक दिया और फरार हो गए। इतनी हिम्मत इन अपराधियों की। अपराध के बाद उठ रहे कई सवाल। देखिए, 2 दिन में 2 एएसआईयों की हत्या ने बिहार की सियासत को सुलगा दिया है। पुलिस वाले को मार सकते हैं क्या ये? शोक सांत्वना का सियासी प्रोटोकॉल निभाया जा रहा है, साथ ही चल रहा है उम्मीदों के अनुरूप पलटवार का सिलसिला। मुंगेर में एएसआई की हत्या पर सियासी तनाव के बीच एक आरोपी का एनकाउंटर कर पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है। गोली लगने से गिरफ्तार एक आरोपी जख्मी है। इस मामले में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन मुख्य आरोपी रणबीर यादव फरार है। सवाल है कि इन दिनों अपराधी जो है बेलगाम क्यों हैं? ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है क्या? तो बिहार के अगर ये सुरक्षित नहीं, तो बिहार के लोगों को का कैसे सत्ता और तंत्र में भरोसा कायम होगा? मुंगेर की घटना को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने यह कहा कि दुखद है, सरकार कार्रवाई करेगी। अपराध को खत्म करने के लिए सरकार कार्रवाई कर रही है। सुशासन के लिए हम सत्ता में हैं, एक्शन लेंगे। प्रशासन पर कोई हमला नहीं कर सकता। लोगों को चिन्हित करेंगे और अपराधियों को उसी भाषा में प्रशासन समझाएगा जिस भाषा में वो समझते हैं। अगर एनकाउंटर की जरूरत हो तो करो। कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना। देखिए, बिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि राज्य का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया है। बीजेपी और एनडीए जिम्मेदार हैं। बीजेपी वाले हर चीज में बस राजनीतिक फायदा देखते हैं। बीजेपी त्योहारों के समय माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करती है, ये आरोप विपक्ष का उन पर लगा। लेकिन जो हुआ कि राजनीति से परे है। हमारे ये वीर पुलिसकर्मी, ये वीर जवान जो है झगड़ा सुलझाने जाएं और मारे जाएं, बेहद निंदनीय है, बेहद निंदनीय। एएसआई संतोष कुमार वो 112 के अंतर्गत काम कर रहे थे और कल देर शाम को उनको सूचना मिली थी। सूचना पे वो सत्यापन के लिए गए और 2 पक्षों के बीच विवाद का मामला था। जब उस विवाद को सुलझा रहे थे, उसी दौरान एक पक्ष के द्वारा हमला कर दिया और इलाज के दौरान देर रात्रि में पटना के पारस अस्पताल में वो शहीद हो गए। इस घटना में अभी तक कुल 7 लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आई, जिसमें से 5 लोगों की पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई। एक अभियुक्त जिसका नाम गुड्डू कुमार था, उसको आज पुलिस टीम ले जा रही थी उनकी निशानदेही पे एक दूसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए। उन्होंने गाड़ी से भागने का प्रयास किया, पुलिसकर्मियों का हथियार छीना, पुलिस के ऊपर फायरिंग की। सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें उनको एक गोली लगी है, वो भी इलाजरत। और ये कल रात की घटना है जिसमें एक एएसआई संतोष सिंह, जो कि मुफस्सिल थाना में 112 में प्रतिनियुक्त है,
वो जब ड्यूटी पे गए थे तो एक परिवार ने उन पे हमला कर दिया था। नंदलालपुर गांव है मुफस्सिल का, उसके सभी परिवार एकजुट होकर के इन पे जानलेवा हमला किया। इनके सर पे गंभीर चोट आई, जिसके बाद इलाज के क्रम में इनकी मृत्यु हो गई। और उसी क्रम में रात्रि में ही हम लोगों के द्वारा लगातार छापेमारी करके इसमें 4 व्यक्तियों की, उन्हीं के परिवार के जो हैं, उन सब की अरेस्टिंग की है, जिसमें मुख्य आरोपी रणवीर यादव और गुड्डू हैं यादव और उसके परिवार के अन्य सदस्य की गिरफ्तारी हुई है। आज सुबह में पूछताछ के क्रम में जो अन्य अपराधी हैं इस घटना में शामिल, उनकी पूछताछ के लिए और उनकी अरेस्टिंग के लिए इनके द्वारा बताया गया कि उनकी अरेस्टिंग ये लोग जान रहे हैं कहाँ पे है। तो SHO मुफस्सिल अपनी टीम के साथ इस अभियुक्त को लेकर के इसकी निशानदेही पर गए घटनास्थल पे, जहाँ पे इसकी होने की संभावना थी। जाने के क्रम में जो इनकी गाड़ी थी, वहाँ पे कुछ बकरी के बच्चे वगैरह रास्ते में आए तो एक पेड़ से जा टकरा गई इनकी गाड़ी, और टकराने के बाद जो पुलिसकर्मी थे वो भी घायल हो गए, चोट आई है सभी को। और इसी का फ़ायदा उठा के जो गुड्डू यादव है उसके द्वारा एक सिपाही का राइफल छीना गया और कॉक करके इन लोगों पर ताना गया। मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच विवाद होता है। 112 पर पुलिस को जानकारी दी जाती है। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए ASI संतोष कुमार वहां पहुंचते हैं, जहां उन पर हमला हो जाता है। वो गंभीर रूप से घायल होते हैं। बेहतर इलाज के लिए मुंगेर से पटना रेफर किए जाते हैं, जहां उनकी दुखद मृत्यु होती है। याद आएगा। चलिए, यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार क्या, ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कैसे कर्नाटक में मुसलमानों के लिए ठेके में ठेकेदारों के लिए 4% आरक्षण देकर क्या साबित करना चाहती है कांग्रेस।